उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लगातार विज्ञप्ति जारी करना शुरू कर दिया है। जो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि यार विज्ञप्ति कब तक आएगी, है ना। आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, वो कैलेंडर उसने मतलब उसको अभी उसने अपडेट नहीं किया। लगातार वो बता रहा है कि फॉर्म आएगा आएगा, लेकिन फॉर्म अच्छे अभी तक आई नहीं, नोटिफिकेशन आया नहीं है। और उस नोटिफिकेशन तक आपका RO ऐसे बहुत सारे, लेकिन अगर आप कैलेंडर उठा के देखोगे तो आपको दिखाई देगा उसमें कि उसने शहरी विकास विभाग, जो अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, अर्बन डेवलपमेंट से शहरी विकास विभाग, इसके एग्ज़ाम कराने की बात की थी। इसमें जो आज पद आए हैं 8 तारीख को, जो आज पद आए हैं वो तो केवल एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेकर है, लेकिन इसमें अभी उपाधीक्षक और अधीक्षक के पद आने, यानी सुपरिटेंडेंट के पद आने इसमें, और टैक्स इंस्पेक्टर के पद भी आने इसी डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में। और आपको बता दूं मैं कि इसका ये जो एग्ज़ाम है वो 2011-12 में हुआ था, यानी अधीक्षक ये सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो शहरी विकास विभाग है उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2011 या 12 में हुआ था। तो कहने मतलब है कि जो शहरी विकास विभाग है उसके अधियाचन लोक सेवा आयोग में पहुंच चुके हैं। तो शहरी विकास विभाग लगातार क्या करेगा, अभी अपने इन पदों को देगा। एक टैक्स इंस्पेक्टर जो नगर निगम में होता है, उसको कर सहायक बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ होगा हिंदी में। और एक उसमें सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऐसे पद है उसमें, और एक सुपरिटेंडेंट, मतलब जो भी ये पद रहेंगे ये पद पक्का आने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसने अपने कैलेंडर में लिखे थे वो, और अब जाके उसने क्या देना शुरू कर दिया। तो शहरी विकास विभाग जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसकी जो पहली विज्ञप्ति है उसमें यही है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का, यानी सफाई निरीक्षक का। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये समझ में भी आ रहा होगा, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर है सफाई निरीक्षक के बारे में, ठीक है ना। और इसके बारे में बेसिक डिटेल यही है कि नोटिफिकेशन आज ही आया है, 28 तारीख की लास्ट डेट है, और 28 तक ही आपको क्या है, फीस सबमिट करनी है, ठीक है। आपको फीस कब तक सबमिट करनी है, 28 तक सबमिट करनी है। और उसके बाद वो मैक्सिमम 7 डेज या 10 डेज का आपका टाइम देगा, और उस 10 डेज में आपको क्या है, जो भी करेक्शन करने हो करने। मतलब इस करेक्शन को लेके मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आयोग अब प्रत्येक एग्जाम में करेक्शन का टाइम दे रहा है, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, किसी का सिलेक्शन होता है, तो वहां पर उससे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उससे बहुत जूझना पड़ता है, और जिस रिजल्ट को जितने टाइम में आना चाहिए था उससे पहले पहले क्या है, उसको समस्या हो जाती है। तो उन समस्याओं से बचने के लिए आयोग लगातार क्या है, इसने नया फॉर्मूला निकाला है कि वो क्या है, करेक्शन का टाइम दे। उसके बाद आगे जाके जब करेक्शन नहीं करते हो, कुछ भी गड़बड़ करते हो, तो आयोग सीधा आपको बाहर कर देगा। इसलिए आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए। फॉर्म भरते हुए बहुत सावधानी बरतें हैं। कई बार जब हम फॉर्म भरते हैं तो माउस को जब ड्रैग करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, कई बार कुछ भी सिलेक्ट हो जाता है, हम ध्यान देते नहीं है। इसलिए जैसे 8 तारीख फॉर्म आया है, 28 का इंतजार ना करें, 8 से 15 के बीच में आप फॉर्म भर लें, ठीक है। शुरुआती दिनों में फॉर्म भर लें, ये आयोग भी कहता है, हम भी बता रहे हैं कि आपको टाइम पे फॉर्म भरना चाहिए, लास्ट में नहीं भरना चाहिए। भले इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सेंटर पास पड़ेगा दूर पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। कई बार जो शुरुआत में भरते हैं उनका सेंटर दूर हो जाता है। खैर, दूसरी बात इसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 65 पद है टोटल, ठीक है ना। जो कर अधीक्षक यानी जो टैक्स सुपरिटेंडेंट का आएगा, जो बेसिकली जो डिपार्टमेंट है शहरी विकास विभाग, ये नगर निगम टाइप का है। नगर निगम मतलब इसके अंदर नगर निगम आते हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर पंचायत, इस तरह की चीजों को ये देखता है, जहां जहां चीजें होंगी। और जो अधीक्षक होता है या फिर अगले जो पद आएगा उसमें, वो लोग जो काम करते हैं वो कहाँ काम करते हैं, वो करते हैं नगर निगम में। उत्तराखंड में जैसे नगर निगम की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से लोग आगे काम करेंगे, तो वहां पर ये पद आएंगे। सफाई निरीक्षक आपको कहीं भी उत्तराखंड में भेज सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो पद है ये ग्रुप सी में आते हैं, इसलिए बाहर स्टेट के बच्चे नहीं भर सकते इसको, यानी कि यूपी, बिहार या फिर जो भी डिपार्टमेंट, जो भी अलग स्टेट वाले लोग हैं वो इसको नहीं भर सकते, इसको केवल उत्तराखंड के बच्चे भर सकते हैं। और इसमें एक खास और दिलचस्प बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल आप इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें 65 पद है, इसमें जो अनरिजर्व है यानी जनरल कैंडिडेट 31 पद है 65 में से, SC के 15 है, ST के 3 है, OBC की 10 है, EWS की 6 पद है, टोटल मिला के 65 होता है। और इसमें जैसे UR यानी अनरिजर्व की जो है, इसमें से क्या है, फिर उसमें विमेन की सीट हो जाएगी, SC में विमेन की सीट कितनी है वो सब नोटिफिकेशन में मेंशन है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा आपको, और बाकी आप लोक सेवा आयोग की साइट में जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो से इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको उसमें स्क्रीन रीड करके बता सकता था इसमें ये चीजें आई हैं, लेकिन हमें केवल मेन मुद्दों पे बात करनी है, बाकी तो हर कोई नोटिफिकेशन देखेगा, ठीक है ना। इसलिए दूसरा इसमें सैलरी है, सैलरी इसमें लेवल 5 की है,
लेवल 5 का अगर आप राउंड फिगर लगाओ तो लेवल 5 को जो मानता है वो 2800 ग्रेड पे मानता है, ठीक है ना। अब 2800 ग्रेड पे के हिसाब से तो आप इसे काउंट नहीं कर लो, क्योंकि लेवल 5 जब से लेवल सिस्टम आया है तब से सैलरी में इजाफा हुआ है। आप 2800 ग्रेड पे के हिसाब से नहीं लगा सकते उसको, ठीक है ना, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो आप नॉर्मली जब इससे पहले जो वीडियो बनाया था, जो आपने पीछे वीडियो देखा खासकर लाइव स्टैंड का, वो लेवल 3 था, ये लेवल 5 है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि लेवल 3 का जो पद होता है, जैसे वीडियो है, उसकी जो इनिशियल सैलरी लगभग सैलरी 33,000 से ऊपर रहती है। तो ये लेवल 5 है तो निश्चित है 45 प्लस में सैलरी होगी, 45 या 40 प्लस के आसपास लेके चलो, यानी 40,000 प्लस में सैलरी रहेगी आपकी। बाकी जो अदर बेनिफिट है वो रहेंगे इसमें, ठीक है। तो सैलरी का डिस्कशन हो गया। इसमें एज लिमिट 21 से लेके 42 के बारे में, और इसमें दूसरा है एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न जो है वो बहुत ही पेचीदा है। पेचीदा क्या है कि उसने नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अगर वो बढ़ते हैं तो वो क्या कराएंगे, प्री और मेन कराएंगे। यानी कि अभी जो विज्ञप्ति उसने दी है उसमें सिर्फ एक एग्जाम होना है, अभी उसको मेंस कह रहा है, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, यानी जिनके पास क्या सारे डॉक्यूमेंट्स या क्वालिफिकेशन पूरी होगी, तब प्री एग्जाम भी होगा। अब प्री एग्जाम में जीएस और जनरल इंटेलिजेंस आएगा, इसमें विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, यानी इसे एप्टीट्यूड कहते हैं। जीएस आएगा, एप्टीट्यूड का पेपर होगा, फिर जब बच्चे प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तब जाके मेंस में जाएंगे। तो मेंस का सिलेबस ने पहले से दे रखा है। बेसिकली आप ये समझ लो कि नंबर ऑफ जो कॉम्पिटिटर होंगे अगर वो कम होंगे तो सीधे सीधे वो मेंस और एग्जाम कराएगा। इसलिए आपको यही फोकस करना है, क्योंकि इस वाले एग्जाम में 100% श्योरिटी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होंगे। इसीलिए मैंने क्वालिफिकेशन वाले को लास्ट में रखा है इस समय, उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं मेंस का सिलेबस क्या है। तो इसमें एक जनरल हिंदी है, ठीक है। जनरल हिंदी आपको पता है, हिंदी आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी की और बाकी सभी एग्जाम की, तो वहां पर हिंदी आएगी। 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 आवर मिलेगा आपको इसमें। तो जनरल हिंदी का पेपर होगा। तो अगर आप लोग क्वालिफिकेशन पूरी करते हो तो हिंदी में आपके क्या टकाटक नंबर आने चाहिए, यानी कम से कम 90 क्रॉस होना चाहिए हिंदी में, ठीक है ना। तब जाके क्या है आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसमें दूसरा जो आएगा वो बेसिक साइंस आएगा, ठीक है ना। बेसिक साइंस आएगा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन आएंगे, किसके होंगे, वो पब्लिक हेल्थ के होंगे। पब्लिक हेल्थ का मतलब इसमें सीधा सीधा किससे मतलब है, जो ये सैनिटेशन होता है या फूड ग्रेन होता है, डिजीज होता है, इन सब के बारे में पूछेगा इस पेपर में, ठीक है ना। और इसमें जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन होंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा इसमें, तो 150 क्वेश्चन का रहेगा। ये भी क्या है 2 आवर का ही होगा, इसमें 3 आवर नहीं दिया, उसमें 2.5 आवर नहीं दिया, 150 क्वेश्चन 2 आवर के होंगे। बेसिकली आपको इसमें साइंस की तैयारी करनी है, तो सबसे अच्छा है जो लैब असिस्टेंट वाले हैं जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो इसकी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वाला फॉर्म भी भर सकते हैं। दूसरा उसमें लास्ट है वो आ जाता है क्वालिफिकेशन के बारे में। जिसकी क्वालिफिकेशन है वो नॉर्मली क्या है, बीएससी है, यानी 12th पास नहीं है। पहले क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए आपको। तो निश्चित है आपको किसी न किसी में होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बीएससी होना चाहिए आपको। जो भी आपका पीसीएम ग्रुप है या कोई सा ग्रुप है आपके पास ये होना चाहिए। लेकिन सबसे प्लस क्या कर रखा, उसमें क्या है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा मांगा हुआ है। सैनिटरी हाइजीन इसका उसने डिप्लोमा कंपलसरी कर रखा है, ठीक है ना। जिन लोगों ने क्या है डिप्लोमा जिनके पास है, जिन्होंने कभी किसी हॉस्पिटल में काम किया हो या कैसे कुछ किया हो, तो ऐसा कोई डिप्लोमा किया हो, इसकी पढ़ाई करी हो, तो वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी प्लस सैनिटरी, ये एसेंशियल है, ये दोनों चीजें चाहिए। बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह बात की बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट प्री वाले एग्जाम नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि ये डिप्लोमा सबके पास नहीं होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास बीली का सर्टिफिकेट है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, जो 1 साल का डिप्लोमा होता है, आप कहीं से भी कर ले, सुभारती से या कहीं से भी कर लो, वहां पर आपको ये बहुत काम आएगा। ऐसी कंडीशन में जब बीली मांगता है तो नॉर्मली क्या हर कोई बच्चा नहीं भर पाता, आपका सिलेक्शन का क्या चांस बढ़ जाता है। इसमें भी ऐसे ही होना है, ठीक है। नंबर ऑफ 65 पोस्ट है। अब ऐसा ना हो कि हो सकता है 65 लोगों ने मिल ही ना पाए, क्योंकि ये डिप्लोमा हर किसी के पास नहीं होगा। और दूसरा इसमें बाहर के बच्चे नहीं भर सकते, यूपी बिहार के, तो निश्चित है क्या है इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है बचेंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं है इतने जिन पास डिप्लोमा होगा। या फिर अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, जिस पर डिप्लोमा है, वो ये फॉर्म को भर सकता है। केवल बीएससी नहीं चाहिए, प्लस इसमें क्या है
सैनिटरी या हाइजीन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या हेल्थ सैनिटरी का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आपने ये डिप्लोमा कहीं ना कहीं किया हो, इसीलिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे निश्चित इसमें कम होंगे, यानी कि बच्चों की संख्या इसमें क्या है, कम रहेगी, यानी कॉम्पिटिशन इसमें बहुत कम है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप भर सकते हो, नॉर्मल बीएससी नहीं चलेगा इसमें। तो ये इस विज्ञप्ति के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और रिजर्वेशन आपको दिख रहा, सैलरी बता दी, एज बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। एग्जाम में आपका हिंदी होगा, आप वीडियो को आगे पीछे करके सुन सकते हो, देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और वैसे जैसे बाकी कई सारे बच्चे इसमें कई सारे बच्चे जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट में बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो कई बार हंसी आती है, कई बार क्या समझ में आता है कि क्या सोचते हैं। बेसिकली आप ये देखो, आप लोगों का काम है तैयारी करना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर या आपके राज्य में या कहीं पर, क्योंकि हर राज्य में धांधली हो रही है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे बच्चे धरनों पे हैं, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, कईयों की जॉब लग गई, एमपी में पटवारी की जॉब लगी, 4 दिन नौकरी करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया कि तुम्हारी दोबारा एग्जाम होंगे। तो इस तरह की चीजें चली रहेंगी, लेकिन आप लोगों को ऐसी चीजें हताश नहीं होना, क्योंकि आप लोग तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हो, आपको लगातार लगे रहना है। देखो अल्टीमेटली फाइनली आपको एग्जाम तो देना ही है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। हाँ, अगर आप ये सोचते हो गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, तो फिर आप ये सोच सकते हो कि नहीं करना भाई, छोड़ देते हैं इसको, तब तो ठीक है, आप कोई बिजनेस कर लो या कोई भी आप काम कर लो। लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप चाहे आयोग को कितनी भी बातें बोल दो, कुछ भी कर दो, आपको तब भी फॉर्म भरना है, तब भी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। इसलिए आप क्या है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। आप ये समझो आपको मौका मिल रहा है, आप तैयारी करो और आगे बढ़ते रहो, नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव होकर आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं, लास्ट में आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बोले कि सरकार में धांधली हो रही है, हो रही है, फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। जितनी पोस्ट आएंगी फॉर्म भरना ही पड़ता है, फॉर्म भरते भरते मजबूरी है, क्योंकि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए नेगेटिव ना हो। बाकी समीक्षा अधिकारी का शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते आ जाएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। काफी अच्छे पद है, उनकी तैयारी करते हैं। और जैसे समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आएगा, हमारी सीरीज शुरू हो जाएगी इसमें, और इसमें हम केवल एमसीक्यू कराएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, उससे पहले एक वीडियो बनाऊंगा और फिर उसमें क्या है पैटर्न शुरू कर दूंगा। बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।